नमस्कार, मैं ममता गुप्ता। आज आपको बताने वाली हूँ कि महालक्ष्मी का जो जिन्होंने 16 दिन का व्रत रखा है तो वो उद्यापन किस तरह से करें लक्ष्मी जी का, वो आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो महालक्ष्मी का जो व्रत है उसके उद्यापन के लिए पहले से ही चौकी स्थापित कर रखी होगी। जो लोग 16 दिन का व्रत रख रहे हैं उन्होंने चौकी किस तरह से स्थापित करा है मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ, रिवाइज कर बता देती हूँ कि एक चौकी आप बिछाओ रखनी है और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर हमको जो लक्ष्मी माँ है उनकी बैठी हुई और हाथी वाली जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को स्थापित करना है और कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित करना मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। कलश में पानी भरो और उसमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और थोड़ी सी दूब और इस तरह से डालकर और उसको पात्र से उसके ऊपर पात्र रख दें और पात्र में कुछ भी चावल वगैरह चावल या धान जो भी है आपके पास वो रख दें और उसमें कोई सोने की चीज़ रखें। कई लोग नारियल के भी रखते हैं, तो जैसे आप लोगों की रिवाज हो उस तरह से कलश स्थापित कर लें। उसके बाद गणेश जी को स्थापित करने के लिए आप सुपारी स्वरूप गणेश जी रख सकते हैं। नहीं तो आप प्रतिमा हो तो प्रतिमा भी गणेश जी की रख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। फिर इसके बाद हम एक जो उद्यापन के दिन एक मिट्टी का हाथी लाएंगे और ज़रूरी होता है और वो रखेंगे वहाँ स्थापित करेंगे। उसकी पूजा अंतिम दिन जरूर की जाती है। इसके अलावा हम उनको धूप दीप से उनके चंदन लगाए, उनको रोली चंदन और माला, फूल माला, जिस तरह से हम नॉर्मल पूजा करते हैं इस तरह से उनकी पूजा करेंगे। उनको मेवे मिष्ठान से भोग लगाएंगे उनको सब। और इस दिन के बेसन की बने हुए गहने भी महालक्ष्मी माँ को अर्पित किए जाते हैं। तो वो गहने आप बनाकर 16 की संख्या में गहने बनाकर और वो अर्पित करते हैं। इसके अलावा 32 गुलगुले बनाए जाते हैं जो मीठे ही बनाते हैं। कई लोग 16 नमकीन और 16 मीठे बना लेते हैं, लेकिन जैसे भी आपके घर में रिवाज हो महालक्ष्मी का, वैसे तो मीठे का ही भोग लगाया जाता है। तो आप 32 गुलगुले भी बना सकते हैं और मीठे और नमकीन भी बना सकते हैं, जैसे आप के घर में होता हो उस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा आप 16 श्रृंगार की चीज़ें ले सकते हैं। आप 16 जिसमें कांच, कंगा, हल्दी, मेहंदी, बिंदी, रोड़ी, ऐसे सब 16 की संख्या में वो भी माँ को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा ये अर्पित किया जाता है। इसके अलावा आप एक 16 धागों का 16 गांठ वाला धागा बनाया जाता है, जिसमें रोज़ जो 16 दिन तक पूजा करते हैं वो रोज़ कहानी सुनते हैं, रोज़ एक गांठ लगाते हैं, रोज़ कहानी सुनते हैं, रोज़ गांठ लगाते हैं। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, जो लास्ट के दिन कर रहे हैं, वो 16 गांठें लगा सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि 16 धागों का धागा लेना होगा। 16 धागों का एक लंबा धागा लेना होगा, बड़ा धागा, और उसमें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, अगली वीडियो में बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं बता दूंगी कि किस तरह से बनाना होता है वो धागा। तो उसमें 16 गांठ वाला धागा लगते हैं। जैसे जैसे उसमें गांठ लगाते हैं वैसे उसमें 16 अक्षत रख लें और जैसे मंत्र, इनमें छोटा मंत्र बोला जाता है, उस मंत्र के साथ ही एक गांठ लगाओ और लक्ष्मी माँ को चढ़ा दो। एक गांठ लगाओ, दूसरी गांठ लगाई, दूसरा मंत्र बोला, दूसरी गांठ लगाई और लक्ष्मी जी को वो चावल, इस तरह से 16 चावल के दाने उनको चढ़ाकर और उस तरह से 16 गांठ लगाकर आप उस धागे को तैयार कर सकते हैं। वो धागा तैयार करके आप लक्ष्मी माँ को ही
अर्पित कर दें। और पूजा और इसमें मेवे मिष्ठान आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं माँ को, जो एक ऐश्वर्यपूर्ण इसमें माँ की पूजा की जाती है। इसके अलावा आप 16 दीपक, इसमें 16 दीपक से माँ की आरती की जाती है। 16 दिए आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। आपके पास अगर अगर आप अच्छे पैसे वाले हैं और आप तो चांदी के भी रख सकते हैं, आप चाहे तो उसमें दिए सोने के भी रख सकते हैं। जो भी है आपकी श्रद्धा अनुसार है। मिट्टी के दिए आपको कम से कम मिट्टी के दिए 16 रखने होते हैं, 16 की संख्या में। और इसमें 16 का बहुत महत्व होता है, हर चीज़ 16 की संख्या में रखी जाती है। और फिर उन 16 दीपकों को प्रज्वलित करके माँ को अर्पित किया जाता है। और इसमें ज़्यादा शोर शराबे से नहीं, बहुत भारपूर्ण और धीरे धीरे माँ की पूजा की आरती की जाती है। इसके बाद जो 16 गांठों का हमने धागा बनाया है उसको उन दीपकों के ऊपर से 16 बार बार कर उसको लेडीज है वो अपने बाएं हाथ में और जो जेंट्स हैं वो अपने दाएं हाथ में धारण कर सकते हैं। इसको 1.25 महीने पहना जाता है धागे को, और उसके बाद में उसको या तो आप तिजोरी में रख लें या फिर तिजोरी में रख सकते हैं। अपने घर में ही रखना है उसको कहीं, लेकिन 1.25 महीने आपको पहनना होता है। और उसके बाद में उसको उतार कर आप तिजोरी में या कहीं और अच्छी जो पूजा घर में या कहीं भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो विसर्जन होता है इसमें बाहर विसर्जन नहीं करते हैं। इसमें सारी चीज़ें अपने घर में ही रखी जाती है। जैसे नारियल स्थापित किया है तो जो पानी वाला नारियल है उस पानी वाले नारियल को आप प्रसाद रूप में घर में बांट सकते हैं, प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान है उसको आप अपने घर की लेडीज़ें यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा जो इसमें जो मेवे मिष्ठान उनको प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और इसको बाहर विसर्जित नहीं किया जाता है इसको। और जो पानी है कलश के अंदर उसको ना उसका छींटा पूरे घर में लगाया जाता है पानी का। और इसके अलावा उसके अंदर जो लोटे के अंदर सिक्का और सिक्का सुपारी वगैरह होते हैं उनको एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए, इससे बरकत होती है। इस प्रकार से और जो पत्ते वगैरह हैं उनको आप गमले में डाल सकते हैं ताकि वो खाद रूप में बन जाए। इस प्रकार से इसका विसर्जन होता है, विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा जो इसका मतलब उद्यापन है उसमें 16 ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को जमाया जाता, 16 जोड़े जमाए जाते हैं। अगर आपको 16 लेडीज़ नहीं मिल रही हैं तो लेडीज़ और 16 जेंट्स मतलब 16 जोड़े पति पत्नी होने चाहिए। 16 जोड़े 16 जोड़े जिमाते हैं। अगर आप 16 जोड़े नहीं जिमा सकते हैं तो 8 नहीं तो 4 नहीं तो फिर 2 जोड़े तो इसमें जिमाए जाते हैं। 2 जोड़े जो होते हैं वो इसमें जमा कर आप उनको यथाशक्ति जो भी है खाना वाना खिला के और यथासंभव कुछ भी जो आपके पास ब्लाउज मतलब आपकी श्रद्धा अनुसार आप उनको दे सकते हैं। उनको वस्त्र स्वरूप दे सकते हैं। वस्त्र स्वरूप आप ब्लाउज पीस दे सकते हैं, श्रृंगार का सामान लेडीज़ के लिए दे सकते हैं, जेंट्स को कोई टॉवल या फिर रुमाल और उस पर नारियल रुपए रखकर आप उनको विदा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उनकी विदा कर सकते हैं। इसके अलावा विदा कर सकते हैं। और इसके हाँ, इसके बाद में जो कहानी अगर आप उनको सुननी है तो किताब वगैरह से आप सुन सकते हो। इस प्रकार से आपको ये सब विसर्जन करना है। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। और कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।